हेलो ऑल, सबका स्वागत है DFCCL एग्जाम प्रिपरेशन कोर्स में। तो न्यूमेरिकल एबिलिटी और जनरल एप्टीट्यूड हम देख रहे हैं, ठीक है। तो पार्ट 13 आज है, तो उसको ही हम कंटिन्यू करेंगे आज। ओके, तो प्रॉफिट लॉस को हमने स्टार्ट कर दिया है। ओके, लास्ट क्लास में ऑलरेडी हमने कंसेप्ट देखे थे, डेफिनेशन जो था, जो अपने को याद रखना है, अप्रोच देखे थे, प्रॉफिट लॉस कैसे अप्लाई करते हैं, राइट। तो वही अभी हम थोड़े थोड़े देखेंगे और हर एक न्यू टाइप के साथ हम कंसेप्ट सीखेंगे, ठीक है। तो अपने नोट्स में आप जब भी न्यू टाइप आएगा उसको आपको लिखना है और उसका जो अप्रोच है, जैसे सोल्यूशन में लिख लाऊँ वैसे आपको सॉल्व करना है। अगर आपको, मतलब मैं हमेशा बोलता हूँ कि कौन के लिए मल्टीपल सॉल्यूशंस है, तो खुद से भी अगर आपका कुछ सॉल्यूशन आ रहा है तो वो भी आप अपने नोट्स में लिखे हो, ठीक है। तो हर एक नए टाइप के लिए हम ऐसा करेंगे। और जब तक स्टार्ट करते हैं अभी क्वेश्चन नंबर 1 से आज के। तो देखिए, अ मैन बॉट 4 डजन एग्स, ठीक है। तो 4 डजन अंडे लिए उसने 24 रुपीज़ पर डजन में, 24 रुपीज़ पर डजन, एक डजन का 24, एंड 2 डजन एग्स एट 32 रुपीज़ पर डजन। टू गेन 20% ऑन द होल ही शुड सेल द एग्स एट। ओके, तो जो कॉस्ट प्राइस है मुझे दिया है टोटल 4 और 2, मतलब टोटल 6 डजन एग का, मुझे अंडे का मुझे क्या दिया है, उन्होंने कॉस्ट प्राइस दिया है, ठीक है। तो कॉस्ट प्राइस कैसे निकाले, देखें, ये 6 डजन में 4 डजन जो है वो 24 पर डजन के रेट से है, मतलब 4 इंटू 24 हुआ, राइट। एक डजन का अगर 24 तो 4 डजन का कितना, 4 इंटू 24, मतलब ये आपका कितना हुआ, 96 रुपीज़ हुआ, ठीक है। सेकेंड जो है 2 डजन उसने कितने रेट से लिए, 32 रुपीज़ पर डजन, मतलब 2 डजन के कितने हुए आपके, 64 रुपीज़, ठीक है। टोटल कॉस्ट प्राइस कितना हुआ 6 डजन का, तो टोटल कॉस्ट प्राइस जो है वो हुआ 96 प्लस 64, आपका कितना हुआ, 150 रुपीज़, ठीक है। तो इधर तक हम आ गए। अभी क्या चाहिए, 20% प्रॉफिट चाहिए अपने को होल ट्रांजैक्शन पे। होल ट्रांजैक्शन मतलब क्या, ये प्लस ये, इसलिए मैंने वो 6 डजन लिया, ठीक है, क्योंकि उन्होंने बोला था 20% ऑन होल ट्रांजैक्शन, मतलब 4 डजन प्लस 2 डजन, मतलब 6 डजन। तो अगर 6 डजन में 150 रुपीज़ में ले रहा हूँ और 20% मुझे प्रॉफिट चाहिए, तो 20% मुझे पता है क्या होता है, 1/5, मतलब सपोज पहले 5 था, मुझे अभी 6 चाहिए, और ये 5 का जो वैल्यू है, मतलब ये मेरा क्या था, CP था, ये SP है। तो 5 का वैल्यू अगर 150 है तो आपका SP सेलिंग प्राइस कितना होने वाला है, 1030 से मल्टीप्लाई होगा वो, एंड ये होगा आपका 180 रुपीज़, ओके। और ये 180 रुपीज़ जो आपका आ रहा है अभी, ओके, इधर तो ऑप्शन 30 नहीं है, तो इधर ओके, ये आपका 160 हो गया, ठीक है। तो 160 हो गया, तो मतलब ये जो 160 है मेरा, ये इस तरीके से आ गया, ठीक है। तो 5 15 और 5 2 32 रुपीज़ है, और इधर भी फिर हम मल्टीप्लाई करेंगे 32 रुपीज़ से ही, और टोटल अभी कितना है मेरा, 6 2 12, और ये 192, ठीक है। तो मतलब हमने जो लिए थे 6 डजन अंडे 160 रुपीज़ में, अपने को बेचने पड़ेंगे 192 रुपीज़ में, तभी मुझे प्रॉफिट होगा 20% का, ठीक है। तो ये तो वैल्यू हुई 6 डजन की, लेकिन मुझे चाहिए पर डजन, ठीक है। तो जस्ट उसको क्या करना है, अपने को 6 से डिवाइड कर देना है, तो आपका आ जाएगा आंसर, देखिए 32 रुपीज़ पर डजन, ठीक है। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होने वाला है इसका। तो देखते हैं अभी क्वेश्चन नंबर 2, ईजी क्वेश्चन था ये, ओके। अभी ये क्वेश्चन देखिए, अ मैन बॉट 25 क्रेट ऑफ ऑरेंजेस, ठीक है। तो ऑरेंजेस के 25 क्रेट लिए उसने 10,000 रुपये में, ओके। उसमें से वो 5 गए, उसके 5 वो लॉस कर गया। तो इन ऑर्डर टू अर्न टोटल प्रॉफिट 25% ऑफ टोटल कॉस्ट, मतलब ये 10,000 पे उसको 25% प्रॉफिट चाहिए, ओके। 5 उसके गए, टोटल 25 लिए थे, 5 तो गए, मतलब अभी बचे कितने, 20 बचे। तो ये 20 को मुझे उसे इस तरह बेचना होगा कि उसको टोटल जो है 25% का प्रॉफिट हो जाए, ठीक है। तो अभी कैसे करेंगे इसको देखते हैं। तो सबसे पहले 25% मतलब क्या होता है अपना, 1/4, ठीक है, ये हमने ऑलरेडी देखा है। तो मतलब अगर 4 मेरा CP है तो मुझे बेचना कितने में होगा, प्रॉफिट चाहिए 5 में बेचना होगा, ठीक है। 4 का वैल्यू क्या है आपका, वो देखना इंपॉर्टेंट है इधर। तो 10,000, लेकिन ये 10,000 जो है 25 क्रेट्स का है, राइट। 10,000 25 क्रेट्स का है, जिसमें से 5 तो गुम गए हैं, मतलब बचे कितने, 20 क्रेट्स बचे। तो 20 क्रेट्स कितने में पड़े उसको, तो 10,000 डिवाइड बाय 20, ठीक है। तो एक क्रेट का वैल्यू उसको पड़ा 500 रुपीज़, एक क्रेट, ठीक है, पर क्रेट। तो मतलब ये जो 4 है ये 500 रुपीज़ है, ओके, जो कि कितना टाइम मल्टीप्लाई देखो, तो 4 1 जा, बाद में 4 2 जा, एंड अगेन 2, मतलब 125 टाइम्स, ठीक है। तो ये आपका 125 हुआ, तो ये 60 एंड ये 25, तो मतलब 625, ठीक है। आंसर आपका क्या है, 625, ये आपका करेक्ट आंसर होने वाला है। तो इस तरीके से आपको करना है, ठीक है। तो बहुत सारे इसमें टाइप आएंगे, ये भी आपका नया टाइप है, ये आप नोट्स में लिख लो अपने क्वेश्चन, ठीक है। तो एक नया टाइप है, इधर आपको जस्ट क्या है, जो जितना भी बचा है अपने को
उसके हिसाब से अपने को प्रॉफिट लॉस निकालना है, ठीक है। तो जाते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। कमल हैज सम एप्पल, ही सोल्ड 40% मोर देन ही एट, ठीक है। तो जो जितने खाए उससे 40% ज़्यादा उसने सेल किए। अगर उसने 70 एप्पल सेल किए तो कितने खाए, ठीक है, ये अपने को निकालना है। तो सिंपल क्वेश्चन है अगेन कि देखो क्या दिया है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है इधर कि ही सोल्ड 40% मोर, मतलब 40% मतलब कितना होता है आपका 40/100 मतलब ये कितना हुआ 2/5, ठीक है। तो मतलब उसके पास अगर सपोज 5 एप्पल थे, ठीक है, तो उसने सेल किए हैं ज़्यादा देन ही एट, मतलब उसने सपोज खा लिए 5 तो उसने सेल कितने किए 7, ठीक है, उसने सेल किए 7। और ये जो है मेरा सेलिंग का दिया है उन्होंने वैल्यू 70, मतलब ये 7 ना होकर ये आपका 70 है, जो कि आपका 10 टाइम्स है। तो ये आपका कितने टाइम्स होने वाला है 10 टाइम्स, और कितना आंसर है मेरा 50, ठीक है। तो 50 उसने खाए और 70 एप्पल उसने बेच दिए, ये आपको आंसर है। इस तरीके से आपको करना है, ठीक है। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। इफ परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट मेड व्हेन एन आर्टिकल इज सोल्ड फॉर ₹78 इज ट्वाइस एज when it is sold for ₹69, then the cost price of the article we have to find, ठीक है। तो कॉस्ट प्राइस अपने को निकालना है। अभी देखिए इधर क्या करना है आपको, दो केसेस दिए हैं, एक तो दो मुझे प्रॉफिट हुए हैं, ठीक है। एक प्रॉफिट कब हुआ, जब मैंने, अभी कॉस्ट प्राइस मुझे पता नहीं है, तो जब मैंने 69 रुपये में बेचा, ठीक है, एक प्रॉफिट हुआ। और अगर सेम कॉस्ट प्राइस पे अगर मैं बेचूँ 78 पे तो मुझे दुगना को प्रॉफिट हो रहा है, ओके। मतलब इधर जो प्रॉफिट मिला था उससे दुगना प्रॉफिट मुझे इधर मिल रहा है जब मैं 78 में बेच रहा हूँ, ठीक है। तो सपोज मैंने अभी इधर अज्यूम किया जो अपना कॉस्ट प्राइस है वो 100 है, ठीक है, क्योंकि आपको पता है बेसिक अपना डेफिनेशन क्या है प्रॉफिट का, सेलिंग प्राइस आपका ज़्यादा रहेगा कॉस्ट प्राइस से, ये हमने बेसिक क्लास में देखा था प्रॉफिट लॉस के फर्स्ट में, ठीक है। तो यही अभी अप्लाई करते हैं। तो एक प्रॉफिट तो मुझे हुआ जब मैंने जो सपोज एक्स ये कॉस्ट प्राइस होगा, ओके, और ये मेरा होगा 78, तो इस पे मैंने एक बेचा था, ओके, इस पे मैंने एक बेचा था, तो 78 माइनस एक्स पे मैंने बेचा, ठीक है। तो ये एक प्रॉफिट हुआ। और दूसरा प्रॉफिट मुझे 2 टाइम्स हुआ, मतलब 2 टाइम्स कब हुआ, जब मैंने 69 रुपीज़ में बेचा, ठीक है। ये बेचा मतलब क्या है, ये सेलिंग प्राइस आपका और ये कॉस्ट प्राइस है जो हमने अज्यूम किया है, राइट, इस तरीके से है। तो अभी जस्ट क्या करना है, सिंप्लीफाई करो, तो ये हो आपका 138 माइनस 2x, ओके, और ये 78 माइनस एक्स, तो माइनस एक्स उधर जाके और ये 138 इधर आएगा। नहीं तो एक काम करते हैं, माइनस 2x को इधर लेते हैं तो x बचा, और 138 में 78 अगर मैं माइनस करता हूँ तो मेरा बचता है 60, ठीक है, 60 0 और 60, तो मेरा करेक्ट आंसर जो है वो 60 है। तो इस तरीके से आप ये क्वेश्चन कर सकते हो। ओके, अभी क्वेश्चन नंबर 5 देखना है आपको क्या है, और ये आपका जो है नया टाइप है, ठीक है। तो इधर आप मार्क कर लो, नया टाइप है ये, और ये आपका नोट्स में लिखना है, ठीक है। तो देखते हैं क्या है। रेडियो इज सोल्ड एट प्रॉफिट ऑफ 20%, हैड इट बीन सोल्ड फॉर ₹60 मोर, द प्रॉफिट वुड हैव बीन 30%, ओके। कॉस्ट प्राइस कितना है रेडियो का निकलना है, इसका मीनिंग समझो क्या है अभी, ठीक है। एक दुकानदार है सपोज, उसने रेडियो जो है वो 20% पे बेच दिया प्रॉफिट पे, उसको 20% प्रॉफिट हुआ, ठीक है। अगर वो 60 रुपीज़ इसमें एक्स्ट्रा डालता, ठीक है, 60 रुपीज़ अगर एक्स्ट्रा देता तो उसको टोटल प्रॉफिट जो होता है वो 30% का रहता, ये उन्होंने बोला है, ओके। तो इसी हिसाब से अपने को क्या निकलना है, कॉस्ट प्राइस, ठीक है। तो अभी इधर मैं आपको 2 अप्रोच देने वाला हूँ। तो फर्स्ट अप्रोच देखते हैं हम क्या होने वाला है, ये आपका होगा फर्स्ट अप्रोच, ओके। तो सपोज जो मेरा कॉस्ट प्राइस है मैं अगर वो 100 अज्यूम करूँ और उससे अच्छा है मैं x अज्यूम करता हूँ, ठीक है। तो देखिए 20% और 30% में कितना गैप है, 60 रुपीज़ का गैप है, ठीक है। मतलब अगर मेरे CP का मैंने एक कोई भी वो आर्टिकल बेच दिया 30% प्रॉफिट में, मतलब कितना हुआ 130% प्रॉफिट, राइट। और इसमें से मैं सब्ट्रैक्ट करता हूँ क्योंकि दोनों का गैप कितना है 60 रुपीज़ है, राइट, दोनों का गैप कितना है 60 रुपीज़ है। तो मतलब सेम कॉस्ट प्राइस का अगर मैं 20% प्रॉफिट मतलब 120% पे बेचता तो ये मेरा जो था वो 60 होने वाला है, जो कि डिफरेंस होने वाला है किसका, 30% प्रॉफिट और 20% प्रॉफिट का, ठीक है। तो जस्ट अभी आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। तो देखते हैं, ये 0 0 गया, ठीक है, बचा क्या है नीचे 10 बचा है, ये 13x से ये 12 है, मतलब x/10 बचा, और x/10 इज इक्वल्स टू 60, मतलब x इज इक्वल्स टू 600, ठीक है। तो इस तरीके से आपको आंसर निकालना है। अभी सेकेंड अप्रोच इसका मैं आपको बताता हूँ, सेकेंड अप्रोच क्या होने वाला है। तो सपोज हम अज्यूम करते हैं कि जो रेडियो है उसने 100% पे लिया था, ठीक है, जो रेडियो है उसने कितना लिया था 100% पे,
और उसने बेच दिया 20% प्रॉफिट, मतलब 120% पे बेच दिया, ठीक है। अभी अगर वो 60 रुपीज़ मोर, मतलब इस पे जो जिस पे भी वैल्यू बेचा है, मुझे पता नहीं कितने में बेचा, जस्ट मुझे ये पता है प्रॉफिट हुआ है 20% का, ठीक है। लेकिन और थोड़ा 60 रुपीज़ अगर वो लेता तो उसको 130% होता, मतलब प्रॉफिट जो है उसका कितना होता, 30%, मतलब कितना, 130%, ठीक है। जो प्रॉफिट है उसका 130% होता। तो मतलब ये जो 10% का गैप है 120 और 130 में, जो 10% का गैप है वो कितना है मेरा, 60 है, ठीक है। तो मेरा 100% का आंसर क्या होने वाला है, तो जस्ट मैं इधर 10 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो मेरा करेक्ट आंसर जो होने वाला है वो 600 होने वाला है, ठीक है। तो 100% मतलब क्या है, मेरा कॉस्ट प्राइस है, ये मेरा सेलिंग प्राइस है जो पहला था, और ये भी मेरा सेलिंग प्राइस है जो बाद में वाला है, ठीक है। और मुझे क्या दिया है, 60 रुपीज़ मोर दिया है, इसलिए इनका ही डिफरेंस होने वाला है वो। तो आंसर आपका 600 अगेन आ गया। तो ये दूसरा अप्रोच है, कोई भी अप्रोच यूज़ करो, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपके ऊपर है, जो आपको पसंद है वो यूज़ करो, लेकिन दोनों अप्रोच दिमाग में रखो, चाहे ताकि एग्जाम हॉल में आप प्रॉपरली उसको अप्लाई कर पाओ, ठीक है। अभी ये क्वेश्चन है, तो ये आपको क्या करना है, जस्ट वीडियो को पॉज करो या ट्राई करो खुद से, दोनों मेथड से अप्लाई करो और आंसर निकाल के दिखाओ, ओके। तो देखते हैं क्या है। अ मैन सोल्ड इज वॉच एट लॉस ऑफ 5%, अभी लॉस हुआ है, ओके। अगर उसने 56.25 रुपीज़ में बेचा होता ज़्यादा, तो उसको प्रॉफिट होता 10% का। तो अपने को निकालना है व्हाट इज़ द कॉस्ट प्राइस, ओके। वॉच का कॉस्ट प्राइस क्या है इन रुपीज़, बेसिकली ये रुपीज़ में है, ठीक है। तो अगेन मैं दूसरे मेथड से आता हूँ। तो सपोज उसने 100% में जो है वॉच लिया था, ठीक है, 100% में उसने वॉच लिया था। अभी उसने जो वॉच बेचा है, ये मेरा सीपी है, उसने कितने में बेचा है, वो 95% में बेचा है, ठीक है। अगर सपोज 95% पे बेचने की जगह अगर थोड़ा उसने एक्स्ट्रा लिया होता, मतलब कितने रुपीज़, ये रुपीज़ है और ये परसेंटेज स्केल है, ठीक है, ये आपका परसेंटेज में डिस्कस कर रहे हैं हम, और रुपीज़ में अलग होता है, ये आपको याद रखना है एक। तो 56.25 रुपीज़ का उसको प्रॉफिट होता, और ये अगर उसने लिया होता तो उसको 10% ज़्यादा मिलता। मतलब अभी ये 10% आप किस पे निकालोगे, तो आप ये 10% जो है वो इस पे निकालोगे, ठीक है। क्यों, क्योंकि आपने ऑलरेडी उसको बेच दिया है, और इस पे ही थोड़ा ज़्यादा बेचते हैं, तो इससे ही थोड़ा 10% ज़्यादा आपको प्रॉफिट होता है, ठीक है। तो 95% का आपको क्या निकालना है, 10%, तो जस्ट मल्टीप्लाई कर दो इधर, राइट। तो ये 1/10 हुआ, 1/10 मतलब कितना, 9.5 लगभग। तो 95% का अगर आप प्रॉफिट निकालोगे 1/10 में, ओके, इधर नहीं निकालना है, 95 पे नहीं निकालना है। अगर उसने एक्स्ट्रा बेचा होता तो उसको 10% प्रॉफिट होता, मतलब 110% पे वो बेचता है, राइट। 110% में बेचता है, तो कितना होता टोटल, ये गैप अपने को चाहिए, ठीक है। तो 5 और 10 मतलब 15% का गैप, जिसका वैल्यू जो है वो आपका कितना है, 56.25 रुपीज़, ठीक है। तो अभी जस्ट इसको सॉल्व करना है अपने को, तो देखते हैं कैसे कर सकते हैं हम। तो 56.25 है इधर, ओके, और ये आपका 100% का वैल्यू निकालना है, जो कि आपका सीपी है। तो देखते हैं, तो 15 3 होता है, ओके, 15 3 45, 11 बचेगा 112, बाद में 7 टाइम्स होगा 105, एंड देन 75, ठीक है। तो 1575, तो 375 आपका आंसर होने वाला है, ठीक है। 375 आपका आंसर होने वाला है। आई होप आपको पता चल गया होगा कैसे निकालना है अपने को। अगर उसने 56.25 रुपीज़ में एक्स्ट्रा बेचा होता तो उसको 10% प्रॉफिट होता, ठीक है, 10% प्रॉफिट होता, और ये जो गैप था वो आपका कितना था, 56.25 रुपीज़, ठीक है। इतना आपको याद रखना है, ओके। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ओके। अभी ये जो है आपका, ये दूसरा टाइप है, ओके, ये जो है आपका दूसरा टाइप है। अ डीलर सोल्ड अ बाइसिकल एट प्रॉफिट ऑफ 10%, हैड ही बॉट द बाइसिकल एट 90% लेस प्राइस, ओके, एंड सोल्ड इट एट अ प्राइस रिच 60 मोर, ही वुड हैव गेन 25% द कॉस्ट प्राइस ऑफ द बाइसिकल वी हैव टू फाइंड, ठीक है। तो अगेन कॉस्ट प्राइस निकालना है। अभी देखो इधर क्या हो रहा है, फर्स्ट ऑफ ऑल डीलर जो है, ठीक है, उसका सपोज बाइसिकल जो था, साइकिल था, उसका वैल्यू 100% था, तो उसने फर्स्ट बेच दिया वो, ओके, उसको प्रॉफिट हुआ, मतलब 110% पे उसने क्या किया, बेच दिया। ये मेरा कॉस्ट प्राइस है, मेरा सेलिंग प्राइस है, ठीक है। अभी क्या हो रहा है कि उसने अगर बाइसिकल जो है 10% लेस प्राइस पे खरीदा होता, देखो बॉट मतलब सीपी, तो जो बाइसिकल उसका 100% का है, सपोज वो उसका होता 90% का, अच्छे तरीके से समझो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। एंड सोल्ड इट प्राइस 60 रुपीज़ मोर, और उसने इधर से मतलब 90% पे खरीद के अगर 60 रुपीज़ ज़्यादा लिया होता, तो उसको प्रॉफिट जो है वो 25% होने वाला था, ओके, होने वाला था। कब, जब आपका सीपी जो है वो 90% होता, ठीक है। तो 90% पे अभी देखो, इधर मैंने जो मेरा प्रॉफिट है वो किस पे निकाला है, मैंने सीपी पे निकाला है, राइट। हमेशा हम सीपी पे निकालते हैं, मैंने बोला आपको, जब तक मेंशन नहीं किया है। तो 100% पे मैंने 10% प्रॉफिट निकाला, मतलब 110% मेरा सेलिंग प्राइस था।
तो सिमिलरली अगर 90% का वैल्यू है ओके और 90% पे मुझे 25% प्रॉफिट हो रहा है तो मैं 90% पे निकालूंगा, ठीक है, 90% पे निकालूंगा 25 का। तो मुझे पता है 25 मतलब कितना होता है आपका 1/4 होता है। 1/4 मतलब डबल हाफ करो तो एक हाफ किया तो 45 और 45 का जो हाफ है तो 22.5, ठीक है, 22.5 जो है आपका आने वाला है, मतलब 90% प्लस 22.5 ओके, 90% प्लस 22.5% मतलब टोटल कितना हो देखो 112.5%, ठीक है। तो मैं लिखता हूँ इधर ओके, बहुत ही अच्छे तरीके से ध्यान दो। अभी उसने क्या दिया है कि ही वुड हैव गेन 25% प्रॉफिट कब, जब 60 रुपीज़ मोर लेता। वो किससे मोर लेता, जो पहले उसने बेचा है, ठीक है, उससे अगर थोड़ा वो एक्स्ट्रा लेता जो कि आपका दिया है 60 रुपीज़, तो उसका प्रॉफिट होता है 25% जो अपने को मिल गया है ऑलरेडी, ठीक है। मतलब ये जो गैप है, ये जो 2.5% का जो गैप है, इसका ही वैल्यू उसने दिया है मुझे 60%, 60 रुपीज़, ठीक है, ये मेरा 60 रुपीज़ दिया है। तो जो कॉस्ट प्राइस है जो कि आपका 100% है, उसका वैल्यू कितना रहने वाला है, ठीक है। तो एक काम करते हैं 2.5 में से ये 25/10 होने वाला है, 10 उसको दे दो, 600 हो जाएगा ओके। अभी मेरे पास बचा 25, तो 25 4 होता है मेरा 100, तो इधर में मेरा 4 होगा 2400। तो ये करेक्ट आंसर मेरा क्या है 2400, ठीक है। बहुत ही अच्छे तरीके से देखो क्वेश्चन, और अगर आप चाहिए तो आपको प्रीवियस क्वेश्चन से कंपेयर करो इसको, ठीक है। हमेशा प्रॉफिट पे अपना प्रॉफिट जो है कॉस्ट प्राइस पे हम निकालेंगे, वही हम कर रहे हैं इसमें भी, और फिर मैंने लास्ट में गैप निकाला, ठीक है। तो मतलब जब मेरा CP 100% था तब मेरा सेलिंग प्राइस ये था ओके, और जब 90% था तब ये था, तो दोनों में से गैप कितना था 2% ओके, जो कि मेरे क्वेश्चन में दिया था। तो इस तरीके से ये आपको टाइप आ सकता है, तो अपने नोट्स में ये आपको टाइप अच्छे से लिख देना है, ठीक है। तो जाते हैं अभी क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ, और ये जो 8 क्वेश्चन है ये आपका रहेगा होमवर्क। तो इसका मुझे आंसर जो है आपको देना है कमेंट सेक्शन में, ठीक है, सिमिलर टाइप है, तो जैसे अप्लाई करो, इजी है, कमेंट सेक्शन मुझे आंसर दो और मैं चेक करूँगा कि आपका जो कंसेप्ट है आज का वो हुआ है कि नहीं, ठीक है। तो अगेन मिलते हैं हम कल। आज थोड़े कम क्वेश्चन थे, लेकिन कल से प्रॉपरली हम क्वेश्चन लेंगे, आराम से करना है ओके। अभी टाइम बहुत है, तो एक एक को समझ के करना है, और प्रॉफिट और लॉस में से आपके एक क्वेश्चन तो आएगा ही, ठीक है, मिनिमम एक क्वेश्चन ये फिक्स है। तो इधर आपका 1 मार्क अपने को बुक करना है, तो इसलिए जितने भी टाइप जितने मैक्सिमम होंगे मैं आपको प्रैक्टिस करवा दूंगा ओके। जस्ट इसको ही रिवाइज करते जाओ, डेफिनेटली एग्जाम में इसमें से आएगा, दूसरा कुछ नहीं आएगा। जब सिर्फ आपका डेटा चेंज होगा, इधर 15% जाएगा, 25% होगा, बस इतना ही डिफरेंस होगा, ठीक है। तो मिलते हैं कल, तब तक जो न्यूमेरिकल एबिलिटी है उसका प्रैक्टिस करते रहो अच्छे से, और ये टाइप जो है इस पर चाहिए तो RS अग्रवाल से आप प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है। ऑल द बेस्ट।